बहुत तगड़ा तमाचा पड़ा हुआ है आप सरकार के और आप सरकार के उन लोगों को जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से एक पत्रकार का अपहरण करा दिया था। अपहरण करा करके लुधियाना के उस पे ले गए एक थाने पे, बताया नहीं, सुबह तक नहीं बताया। सब लोगों को मालूम था एक हाई प्रोफाइल ड्रामा का और एक षड्यंत्र का अभी पूरा पर्दाफाश हो गया है और षड्यंत्रकारियों को एक करारा तमाचा पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि जिस भावना किशोर को अरेस्ट किया था उस पे हाई कोर्ट ने उनको इंटिम बेल दे दी है और अंतरिम जमानत मिल जाने की वजह से उनको कल भी कोर्ट में आना पड़ेगा और अब उनके छूटने की संभावनाएं पूरी हो गई है। दूसरी आपको सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, हाई कोर्ट ने पूछा कि एक महिला पत्रकार को आरोपी को जानती नहीं थी तो उसकी जात उसे कैसे मालूम हो गई, ये पूछा है। और आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी एक ये पंजाब गवर्नमेंट की पुलिस के लिए और आप पार्टी के लिए और दिल्ली के उन नेताओं को जिन्होंने एक प्रकार से अपहरण कराया था, अपहरण पूरा आप समझ लीजिए, अपहरण करा के थाने ले जाना, बताना नहीं, झूठे मुकदमे लिखाना, झूठी साजिश करना, उनके चेहरे पे एक करारा तमाचा है। ये बहुत तगड़ा तमाचा है कि उन लोगों ने क्या किया, SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमे में भावना किशोर को अरेस्ट करा दिया और 14 दिन की हिरासत में रिमांड में ले लिया। 14 दिन, एक आध दिन नहीं। लोअर कोर्ट ने 14 दिन का वो किया था, परंतु जब आज हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस ने जिस तरह से कहा उस सुनने लायक था। उनके आरोपी को जब वो जानती नहीं तो उसको जात कैसे मालूम हुई, उस बात का ये लोग जवाब ठीक से दे नहीं पाए। इंटिम बेल हो गई, कल भी कोर्ट में आना पड़ेगा। और आपको बता रहे हैं कि तमाम लोग आज वो गए थे, तमाम पत्रकार गए थे, पूरी पंजाब पुलिस की लॉबी, पंजाब के सीनियर एडवोकेट और दिल्ली के सीनियर एडवोकेट और आप समझिए फ़ोन पे लगातार केजरीवाल का पूरा मंत्रिमंडल, दिल्ली की सरकार, पंजाब की सरकार, हरियाणा के लोग, सब जगह के आपके लोग लगे रहे, पूरी ताकत लगा दी कि भावना किशोर को सलाखों के पीछे कर दे। उनको बिल्कुल इन लोगों की योजना भावना किशोर को कुछ जेल में सड़ा देने की थी और झूठे मुकदमे के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। परंतु एक कहावत है कि जिसका ऊपर वाला होता है उसका कोई ये नीचे वाले बिगाड़ नहीं सकते हैं। ऊपर वाले ने किसी ने नहीं बिगाड़ा मगर नीचे वाले जो है इन्होंने बिगाड़ा है। और एक चीज़ और क्लियर हो गई कि किस तरह से सिर्फ उस पत्रकार का इतना दोष है कि वो जो एक मकान था वो 16 लाख रुपए उसमें ऑलरेडी शीला दीक्षित रिपेयरिंग करा करके गई थी। 45 रुपए का मफलर पहनने वाला व्यक्ति केजरीवाल 45 करोड़ रुपए के बंगले में रह रहा था मरम्मत के नाम पे। उस बंगले को भी उसने तोड़ डाला, सब कुछ बेच डाला, पेड़ कटवा दिए और वो आपस में इतने घोटाले, शराब के उसमें घोटाले में कई जगह से चंदा लेने के उसमें 15 किलो घी 100 करोड़ का 15 करोड़ रुपए का, एक से एक उसके खिलाफ एविडेंस, और वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहा है। ऑलरेडी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो उसके ऊपर वो कर रहा है शिकायत के पास, ईडी अलग वो कर रहा है, ईडी और CBI अलग उनके खिलाफ वो कर रही, उसके बावजूद भी किसी चीज़ का जवाब नहीं। 8-8 करोड़ के करोड़ों रुपए के पर्दे और बहुत महंगे कामोड और किसी बात का पत्रकारों को अपने घर दिखाने को तैयार नहीं, घर 45 करोड़ रुपए का। और ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल तानाशाह बन गया था, बिल्कुल वो पोजीशन है जैसे बोकासा था और जैसे ईदी अमीन था, वो पोजीशन हो गई है। और भारत के शासक का आप समझ लीजिए ऐसा राजा जो जिसको समझ लीजिए जिले इलाही समझिए, मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा वो, और जो अपने को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समझता हो, दूसरे को गंवार समझता हो, उसकी आज ये पोजीशन हो गई। उसका जो षड्यंत्र है, एक कहावत है चोर चोरी से ना जाए पर हेरा फेरी से जाए, वही पोजीशन हो गई। हजारों झूठ बोलने के बाद आपको बता रहे हैं कि झूठ आज पर्दाफाश हो गया। वो भावना जी किशोर को जमानत मिल गई और इससे बुरा शायद ही इनके लिए कुछ होगा। देखिए कितनी बड़ी ये हुई है कि इस घटना को पुलिस ने क्या दिखाया है कि 12 बजे से लेकर के 8 बजे तक की इस घटना को बताया। मतलब 8 घंटे ये घटना घटी कि एक उससे दलित महिला इनकी लड़ाई हुई, मारा पीटी हुई और गाली गुत्ता हुई, दलित शब्द, मतलब 8 घंटे इन्होंने दिखाया। फिर ये दिखाया है कि इनको 8:40 पे सूचना मिली, इनको 8:40 पे पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने जो है फिर FIR लिखी। मतलब कितनी बड़ी बात है
कि इन्होंने 12 बजे से 8:05 तक दिखाया है और 8:40 पे FIR लिखने का इन्होंने माना है कि कितने मतलब एक 30 मिनट के अंदर FIR लिख जाना। और इनको जबकि हकीकत ये है कि 4:15 पे ये लुधियाना में घटना हुई। उनको पुलिस ने हड़काया, पुलिस के अधिकारी खड़े थे, दूर पे महिला सिपाही थे और बहुत पुलिस थी वहाँ पे, चूँकि एक कार्यक्रम में गए थे, बहुत सिपाही थे। एक वायरलेस से तुरंत पुलिस के महिला सिपाही बढ़ा सकते थे, अगल बगल महिला सिपाही थी, उनको नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जो पुलिस के अफसर थे वो अपने बैच का ये नीचे का हटाए हुए थे ताकि नाम आम नहीं, और ई रिक्शे में बड़ी बदतमीजी से उनको बैठाया गया, ले जाया गया और उनसे बदसलूकी की गई, जबरदस्त बदसलूकी की गई, उनसे मोबाइल छीन लिया गया। और सबसे बड़ी बात ये थी, लोगों ने जब फ़ोन किया तो कुछ देर तक तो मोबाइल चला, उनको मोबाइल नहीं उठाने दिया, उसके बाद मोबाइल ऑफ कर दिया। और 4:15 की घटना है और ये दिखला रहा है 8:40 पे। आप अंदाज लगा लीजिए कि उस समय तो ये सूरज के निकले हुए की घटना है, ये सूरज के अस्त का। क्या इनके यहाँ सूरज भी जो है वो पंजाब में क्या रात को उगता है? 8:40 पे उगता है सूरज। और आपको बतलाना है कि उस समय अंधेरा इन्होंने दिखाया। लगातार पुलिस, लगातार लोग, बड़े बड़े अधिकारी, महिला आयोग की चेयरमैन रेखा शर्मा जी, सब लोग इनको फ़ोन कर रहे थे, लगातार पूछ रहे थे, इन्होंने नहीं बताया। काफ़ी बड़े बड़े लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केबल के जन्मदाता मधुकर पांडे ने इनसे पूछा, नहीं बताया। दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश वर्मा ने इनसे पूछा तो इन्होंने नहीं बताया। उन्होंने तमाम लोगों को फ़ोन किया, अनूप वाजपेयी प्रेस क्लब के रहे उन्होंने किया, दिल्ली प्रेस क्लब वालों ने किया, चंडीगढ़ प्रेस क्लब के लोगों ने किया, बॉम्बे के प्रेस क्लब लोगों ने किया। यहाँ तमाम पत्रकारों, तमाम उनके घर की उनकी माताजी पूछती रही कि हमारी बेटी कहाँ, इन्होंने बताया नहीं। ये पूरा अपहरण हुआ है, ये अपहरण एक पत्रकार का हुआ और पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई है। और ये आप समझ लीजिए, पत्रकार, सिर्फ उसका दोष ये था कि वो कुछ पूछना चाहती थी। आप याद रखिएगा, सत्यव्रती सीता को यही पोजीशन हुई थी कि त्रेता युग में रावण ने सत्यवती सीता जी का अपमान किया था, उन्हें उनके साथ मिसबिहेव किया, तो रिजल्ट रहा कि सत्यवती महिला की जब आह निकलती है तो आप समझ लीजिए लंका जल गई थी। तो यही बात ये लोग सोच लें, ये जो जिले इलाही है, जो ये हैं जो तुगलक के वो है, ये सोच लें कि उनका भी अंत करीब है। और जो वो पत्रकार सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि कितनी की आपकी जो है, सिर्फ क्वेश्चन के लिए केजरीवाल निकले भी, मगर इन्होंने घटना आज ही नहीं की, इसके पहले किया। वे इन्होंने 26 अप्रैल को किया, 25 अप्रैल को एक पत्रकार से किया, फिर 28 अप्रैल को किया, अपने बाउंसर से एक पत्रकार को पिकाया और अपने PRO से जो उनका था उससे अटैक कराया और 5 मई की घटना हो गई। इस तरह आए दिन केजरीवाल इसी तरह से कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी, 14 दिन की रिमांड में उनको लिया गया था। आज अगर ना होती, उनकी माँ कर रही थी, माँ का क्या दोष था, माँ लगातार पूछ रही थी हमारी बेटी कहाँ है, बता दीजिए हमारी। इस दौरान ना उनको चाय पानी कुछ पूछा गया, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया उन्हें, चारों तरफ से इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि महिला पत्रकार भावना किशोर काफ़ी आहत हैं। और इनके मंत्री क्या कह रहे हैं, जब ये घटना का पता चला एक दलित महिला के साथ इन्होंने किया तो वो आहत हो गए, इसलिए दलित महिला के साथ। ये सिर्फ आपको बता दें, दलितों के साथ कोई न्याय नहीं मिल रहा, दलितों को इसी तरह गलत ढंग से यूज़ करके दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी विडंबना की बात है, एक दलित महिला को, उसको बेचारी को करके। और ये पूरी योजना जो है दिल्ली से रची गई है और इस पे ध्यान देने योग्य बात है, वो जाति जानती भी नहीं थी। इसी तरह गरीब दलितों को निशाना बना करके लोग तो अपनी तोप से उनको गोला बना करके फेंक देते हैं। यहाँ पर भी घटना हुई है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं, बहुत दुखद है कि जेल में डालने की और अभी भी उसके बाद भी योजना करेंगे। पूरे मीडिया पे हमला है, पूरे पत्रकारों के एक होना चाहिए, और अगर नहीं हुए तो आपको बता रहे हैं कि यह पत्रकारिता के लिए बहुत बुरा होगा। और आपको बता रहे हैं, वहाँ कहा गया था रात को कि हमें दुनिया से क्या मतलब, पत्रकारिता है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, पत्रकारिता है वतन अपना। किसी खबर में दफन होंगे, अखबार होगा कफन अपना। ये है पत्रकारिता। और देश आज़ादी में पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मोतीलाल ने अपने लड़के को पत्रकार बनाया था। मैं अजय पत्रकार।